me to the book of Daniel chapter 6. चल निकाले दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय में, Daniel chapter 6 and verse 10. और दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 10वें वचन में. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room with his window open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. और देखिए वचन में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर दस्तखत किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कमरे की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा. Please listen very carefully. मेहरबानी करके ध्यान से सुनिएगा. You know, there's a mention of prophet Daniel over here. और देखिए यहाँ पर भविष्यवक्ता दानियल का जिक्र हुआ है. Whoever you are today जो कोई भी आज आप हैं, is because of a particular routine that you follow. और खास ये किसी प्रकार की दिनचर्या जिसका आप पालन करते हैं उसके वजह से है. Look at an athlete. और किसी एथलीट को देखें, They have a particular routine of their lives. उनके पास उनकी जिंदगी के लिए खास दिनचर्या होती For है. months, for years, they will do a particular routine and then they will receive that reward or whatever, you know. और फिर महीनों तक सालों तक देखिए उस दिनचर्या का वो पालन करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें वो इनाम या प्रतिफल मिलता है. Look at an IAS student. और आईएएस का जो विद्यार्थीगण को देखें, For months and years, they will prepare. और महीनों तक सालों तक वे तैयारी करेंगे. There has to be a routine. और देखिए एक खास दिनचर्या होनी चाहिए. Are you following me what I'm saying? और क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? There has to be a routine. और ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए. One of the things that Daniel had, और देखिए खास चीज जो दानियल के पास थी, he had a routine. उसके पास दिनचर्या थी. Touch 2 people and say a routine. अपने पड़ोसी का छूकर के एक दिनचर्या. What you do daily defines your success. और जो चीज आप रोज करते हैं यही आपकी सफलता को तय करेगी. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? So Daniel had a routine. तो दानियल के पास एक दिनचर्या था. Maybe you're a musician. शायद हो सकता है आप कोई You म्यूजिशियन just हो. don't get up in the morning and say, today is my show. Let me see where is C chord. और इसके लिए जरूरी नहीं हमेशा बस सुबह उठें और कहें कि आज मेरा शो है तो चलो कुछ बजाता हूं मैं. No. नहीं. It says over there, ऐसा लिखा है. as was his custom since early days. और देखिए यहाँ पे लिखा है पहला मुद्दा, जैसे उसकी रीति के अनुसार पहले के दिनों से था. पहले के दिनों से. So you have to have a routine. तो आपके पास दिनचर्या होनी चाहिए. Church, I want to tell you, listen to me. और कल से आपसे कहना चाहते हैं, Many सुनिए. times we always blame the devil for everything. और हर बहुत बार क्या होता है, देखिए हम हर एक चीज के लिए शैतान पर दोष लगाते हैं. Anything happens, कुछ भी होता है, the electricity is gone, devil आया. इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो शैतान ने किया. यार devil आया, devil आया. Some people are more focused on the devil. और कुछ लोगों के पास तो शैतान के पास ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है. काली बिल्ली. हम लोग स्वप्निल के घर पे गए तो उधर तो अच्छी काली काली बिल्ली थी. But his house is blessed. लेकिन का घर तो आशीषित है. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? See, our mind is so focused on the devil. और देखिए हमारा दिमाग पूरी तरह से देखिए शैतान पर केंद्रित हो गया है. लींबू, मिर्ची, you know. अभी अमेरिकन लोगों को नहीं मालूम लींबू, लींबू, you know, they don't know. बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं. But your mind is so focused. लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह से इन चीजों पर लगा हुआ है. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, focus on God. परमेश्वर पर ध्यान लगाएं. Please listen to me. ध्यान से सुने. Your daily routine will change your focus. आपकी रोज की जो दिनचर्या है यह आपका ध्यान केंद्रित करना I बदल want you देगा. to understand this. और चाहते कि आप इसे समझे. Daniel was a man who had a routine. He had a routine. He knew like, okay, in the morning I have to pray. This thing I have to pray. If you are a person who prays according to circumstances, okay, let me pray. Sometimes it's 10 o'clock, sometimes it's 11 o'clock, sometimes it's 12 o'clock, and sometimes it's no clock, you know. You will not be a man of power. You will not be a man of presence. How many of you are understanding right now? और दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास रोज करने का दिनचर्या हुआ करता था. वो सुबह उठता और कहता फिर प्रार्थना करने वाला. देखिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हालात के मुताबिक आप प्रार्थना करते हैं कि चलो 10 बजे प्रार्थना करते, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, अगर ऐसा होते रहेंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे. As was his custom, as was his routine, as was his habit in since early days. You must have a routine. और जैसे उसकी रीति थी, जैसे उसकी आदत थी, पहले के शुरू के दिनों से आपके पास ऐसी आदत होनी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए. Supermodels, जो सुपर मॉडल होते हैं they have a routine. उनके पास दिनचर्या होती है. Top corporate people. और जो उच्च पद के जो कॉर्पोरेट लोग I हैं, was talking to a woman a lady who flew Qatar Airways. और एक महिला से बात करते हैं जो कतार एयरवेज में उड़ान भरती हैं. She said, Pastor, I have a routine. उन्होंने कहा कि पासवान जी मेरे पास एक ऐसी दिनचर्या है. Before they sleep, they'll put something, you know, all that. और सोने से पहले वो सब कुछ लगाती हैं, They put for their hair, बाल में लगाते हैं all that things, you know. और सारी वो चीजें को करते हैं. But they have a routine. लेकिन उनके पास दिनचर्या होती है. Anywhere we are in the world, और दुनिया में कहीं भी हम हों, touch your neighbor and say routine. अपने पड़ोसी को छूकर कहें दिनचर्या. So if you want to be a man of power, if you want to be a man of presence, you must have a.
तो अगर आप सामर्थ्य वाले व्यक्ति होना चाहते हैं, अगर आप उपस्थिति से भरे हुए व्यक्ति होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपके पास दिनचर्या हो। What was Daniel's routine? दानियल की दिनचर्या क्या थी? Daniel's routine was that he prayed. That was his routine. और दानियल की दिनचर्या थी, वो प्रार्थना करता था। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Daniel was committed to pray every day. और देखिए वो संकल्पित था हर दिन प्रार्थना करने का। That was his routine. ये थी उसकी दिनचर्या। And it was not only prayer in times of trouble. और ये सिर्फ मुसीबत के समय की प्रार्थना नहीं। It was, many servants of God, they pray only when there is a service. और देखिए बहुत सारे परमेश्वर के सेवक वे तभी प्रार्थना करेंगे जब कोई सभा हो। आज शाम को सभा है, शकरा bara 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 bara. आज शाम को सभा है तो शकारा बरा अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे। No. नहीं। You don't pray because there is a service. कोई सभा रखी गई है इसी वजह से आपको प्रार्थना नहीं करनी। You pray because you love God. लेकिन आप प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से You प्यार don't करते हैं। pray because you have a problem. और आप इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि आपके पास कोई समस्या है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? You pray because you want a relationship with God. आप इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ एक संबंध कायम करना। And when the problem comes, और जब समस्याएं आती हैं, don't worry. फिक्र मत You're करिए। already built up so much of charge. Get out in आप Jesus' पहले name. से ऊर्जा से इतने भरे हुए होंगे, आप कहीं निकाल यीशु के नाम में। How many understanding right? कितना समझ है इस वक्त? So first thing is routine. What is your routine? Maybe it's exercise, brother, exercise, prayer. Yes, this is routine. So you can combine the two. Tell your neighbor, are you understanding? अपने पड़ोसी को बोले आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? You can have a beauty routine. You can have something like a little bit of exercise. You can have a prayer. You can have a healthy breakfast. That becomes your routine. Touch your neighbor and say, I'm learning. थोड़ा कसरत करना या फिर Routine, खूबसूरती के लिए yes. कुछ करना Not just है या prayer. फिर अच्छा नाश्ता करना, ये जो आपके पास दिनचर्या होनी चाहिए। कभी भी सोया, कभी भी उठा. Hallelujah. Hallelujah. अरे 11 बज गए, उठ. मम्मा ट्रम्पेट लेके पॉ पॉ पॉ. No, you have a routine. नहीं, आपके पास दिनचर्या होनी You'll चाहिए। become a top man. आप एक उच्च पद के व्यक्ति बनेंगे। Pastor, nothing is happening in my life. Nothing will happen. You're like a lazy bag. पासवान जी कुछ भी मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि एक आलसी सुस्त व्यक्ति हो। Pastor, I don't have anything to do. पासवान जी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। All the more you have a routine. आपके पास दिनचर्या होनी चाहिए फिर भी। You must have a routine. आपके पास एक दिनचर्या होनी चाहिए। Night, your routine. रात में दिनचर्या। Tak, 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 tak. How many of you listening to this? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? How many of you today you have learned something? किधर आज आप कुछ सीख Don't रहे हैं? just go like that. Okay. बस ऐसे ही चलने मत दीजिए। Daniel had a prayer routine. और दानियल के पास प्रार्थना की दिनचर्या थी। One day what happened? और एक दिन क्या हुआ? Now please understand अब this. सुनिएगा इसे। Now Daniel knew that the writing was signed. और दानियल को मालूम हुआ कि पत्र पर दस्तखत हो गया है। Second point. दूसरा मुद्दा, Please understand this. मेहरबानी से When समझिए। you are a man of routine, जब आप दिनचर्या वाले व्यक्ति होते हैं, that time उस समय you will gain success. आप कामयाबी को पाएंगे। Maybe it's workout. Your शायद हो routine सकता है कुछ सब भी के बारे हो, में। like you bless that. You put it together. You will find success. और देखिए आप उन चीजों को साथ मिलाते हैं और आप कामयाबी पाने लगेंगे। One of the routines that I do is this. और एक दिनचर्या जो पासवान जी करते हैं, Can I share it? क्या आपको बता सकते हैं? You will just listen here. You will not do anything. Let it be. आप सिर्फ Stand up. सुनने के लिए करेंगे कुछ नहीं। No, you will not do anything. सुनेगा, लिखेगा, बुक कंडक्टर मिलेगा, कंडक्टर का जिंदगी बदल जाएगा. गोवा में ऐसे ही हुआ मालूम है ना? One lady, she came to my service. और एक महिला हमारी सभा में आई। She wrote down everything on the bus ticket. बस टिकट पर उन्हें सब कुछ जो बताया गया And a वचन book सब was also there. So all the sermon on the book. She wrote the book, put it in a bjola and she took it. उसे लिखे और झोले में रख के और निकल गई। One day, एक दिन one testimony came. एक गवाही आई। The bus conductor came to our meeting. बस कंडक्टर हमारी सभा में आए। Hallelujah. हालेलुया। So, no, wait, that's a Very testimony. Truly, I'm saying. सचमुच कह So रहे saying, तो I'm कहने really लगे, touched. मैं छू लिया गया, I'm really blessed. मैं सचमुच आशीषित हुआ हूँ। To our pastors is saying, "Tu can I lor meeting an?" पासवान जी When you लोग came कहने to the meeting, लगे, तुम कब सभा में आए? so saying, "I'm meeting an you na. I didn't come for the meeting." उन्होंने बताया कि मैं तो सभा में आया नहीं था, But the person who came for the meeting came in my bus. लेकिन वो व्यक्ति जो सभा में आया करता था वो मेरी बस में चढ़ा। She forgot the bag in my bus. वो अपना बैग मेरे बस में भूल गई, So I took the bag तो मैंने बैग उठाया and we have to check, in the और हमें bus. जांचना होता है ना। So he says, I saw one book. और फिर मैंने जब जांचा तो मैंने एक पुस्तक को पाया I opened the book. और मैंने उस पुस्तक को In खोला that all the sermons were written और down. उसमें सभी संदेश लिखे हुए थे। Every day I used to read that. हर दिन मैं बस वही पढ़ता था, My life is changed. मेरी जिंदगी बदल गई। Now you're shouting. अब आप चिल्ला रहे हैं, Make sure you don't lose your book in the... लेकिन पक्का कर लीजिए कि आप भी अपनी पुस्तक न खोएं। You're listening, आप सुन रहे हैं but you're not doing it. लेकिन आप कर नहीं रहे। It's a rebuke from the Lord. ये प्रभु की ओर से एक फटकार है। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Daniel knew that the writing was signed. So when you have a routine, you will gain success. तो देखिए, जब आपके पास दिनचर्या होती है आपको कामयाबी मिलेगी And people will be jealous about you. और लोग फिर आपसे जलने लगेंगे। उधर इतना लोग कैसा जाता है, तेरे को नहीं मालूम कितना पापड़ बेलना पड़ता है.
कितना पापड़ बेलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है नहीं मालूम, कितना बजे उठना पड़ता है। ये काला रिंग मेकअप नहीं है। Daniel knew there was opposition to Daniel. और दानियल को पता था कि दानियल के विरुद्ध में The खिलाफ में people लोग that हैं। were against Daniel, और जो लोग दानियल के खिलाफ थे, they made a law against Daniel. उन्होंने दानियल के खिलाफ में एक कानून He बनाया। says, we cannot stop this man, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को हम ऐसे नहीं रोक सकते, but we will stop him. लेकिन हम इसे रोकेंगे, We will stop his prayer life. इसके प्रार्थना जीवन को हम रोकेंगे। So they did a law तो उन्होंने कानून बनाया, that if any man should petition anybody other than the king, he will be arrested. उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि उस राजा के अलावा किसी भी व्यक्ति से या किसी भी ईश्वर से अगर कोई भी कोई प्रार्थना करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। So there has to be music played. तो वहां पर संगीत बजाया जाना है Everybody will bow before the king. और संगीत बजते ही सभी लोग राजा के सामने झुकेंगे, It दंडवत is करेंगे। what is going to happen in the last days, Antichrist. और देखिए अंतिम समय में मसीह के विरोधी के समय में यही होगा। देखिए सुने, But Daniel, लेकिन दानियल, the Bible says, बाइबल कहती है he knew the writing was signed. उसे मालूम हुआ कि Put हस्ताक्षर it on कर the दिया screen, गया। please. Everyone say, he knew. सभी लोग कहें उसे मालूम हुआ। Come on, everybody. Say, he knew सभी लोग कहें मालूम that the हुआ writing was signed. कि दस्तखत कर दिया गया है। So that day, Daniel was sleeping. No? तो उस दिन दानियल जाके सोने लगा ना? No. नहीं, He went home, वो घर गया, opened his window, अपनी खिड़की को खोला, knelt down, घुटने पर आया and prayed. और प्रार्थना किया। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I said, how many listening right now? हमने पूछा कितने लोग सुन रहे हैं? Write it down. The second point. चलिए लिख लीजिए दूसरा The मुद्दा। devil will always try to attack your prayer life. शैतान हमेशा कोशिश करेगा आपके प्रार्थना जीवन पर हमला करने का। Before he can pull down your business, before he can pull down your marriage, before he can pull down your house, first attack will be on the prayer life. इससे पहले कि वो आपके व्यवसाय को नीचे डाले या आपकी शादी को या आपके घर को तबाह करे, सबसे पहले वो हमला करेगा आपके प्रार्थना जीवन पर, On your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन पर। Listen carefully. If you बड़े don't ध्यान से listen to me, don't tell me. अगर आप नहीं सुनते हैं तो फिर कहानी मत सुनाना। How many following me right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Very, very important. बहुत ही ज्यादा Now, महत्वपूर्ण। people don't realize this, और लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते, but this is the truth. लेकिन ये सच्चाई है। अभी बोले डैनियल को गिराना है. उन्हें How to put him down? कैसे हम उसे गिरा सकते हैं? We will attack what is his source. उसका जो स्रोत है हम उस पर हमला करेंगे। So the prayer life was attacked. तो प्रार्थना जीवन पर हमला हुआ। How many of you understand right now? कि तो समझ रहे हैं इस Write this वक्त? down. चलिए लिख लीजिए दूसरा मुद्दा। In war, लड़ाई में if a good general wants to win the war, अगर कोई एक अच्छा सेना प्रधान अगर लड़ाई जीतना चाहता है what he does is तो वो क्या करेगा? he attacks the supply lines of the enemy. तो शत्रु के पास जो रसद जो सामग्रियां पहुंचाने वाला जो स्रोत है उस पर वो हमला करेगा। Whenever an enemy wants to attack a place, जब कभी people. शत्रु किसी व्यक्ति पर हमला करना चाहता है, लोगों पर हमला करना चाहता अगर कोई बता रहे ऐसे ही बोलते हो, चल कर दे, कुछ मत कर. So they will attack the supply lines. है तो जो रसद जो सामग्री पहुंचाने वाला स्रोत जो है, उस पर हमला करेंगे। So that was different. This is different. Huh? तो वो अलग था, ये अलग है, ठीक है। So the enemy knew that if I want to bring down Daniel, then I have to attack his supply line, and that is prayer. तो शत्रु जानता था कि अगर मुझे दानियल को रोकना है तो जरूरी कि उसकी सामग्री का स्रोत जो है उसे मुझे रोकना है, और वो है प्रार्थना। Are you following me? आप समझ रहे हैं इस वक्त? So, but Daniel लेकिन दानियल knew that if he has to stand, वो उसे ये बात से वो वाकिफ हो गया कि अगर मुझे खड़ा होना है then I have to maintain तो मुझे बनाए रखना होगा my source. मेरे स्रोत को, That is my prayer life. जो है मेरा प्रार्थना That जीवन, is my spiritual life. यह है मेरा आत्मिक जीवन। How many of you listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? Third point. तीसरा मुद्दा, There will be a cost to maintain your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए देखिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। You will have to fight for it. इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? Please listen what I have to share. और जो आपसे बांटा जा रहा है ध्यान से सुनिए। Many times, बहुत बार when you want to come for a Sunday service, जब आप रविवार के सभा में आना the चाहते हैं, enemy will attack you. शत्रु आप पर हमला करेगा। Now, why you going? अब क्यों तुम It's जा रहे हो? raining. बारिश It's है, this, ये that. है, वो है। Please listen. मेहरबानी Tell your सुनिए, neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, spiritual warfare. आत्मिक लड़ाई। नहीं जोर से बोल, जोर जोर से. से बोलिए, Spiritual warfare. आत्मिक लड़ाई। To watch a movie till 2 o'clock, suddenly your body will jump. और रात के 2 बजे तक कोई फिल्म देखने के लिए अचानक आपका शरीर कूद पड़ेगा। Thor. Minions. चल अरे बाबा, let's pray. चलो सब लोग मिलकर भी प्रार्थना करेंगे। Are you listening आप right सुन now? रहे हैं इस वक्त? To pray, you will have to fight your flesh. You will have to fight the enemy. और देखिए प्रार्थना करने के लिए point, write आपको it down, अपने please शरीर write से it down. लड़ना पड़ेगा, शत्रु से लड़ना पड़ेगा। Daniel knew दानियल को मालूम he हुआ could be arrested, कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, but he still went and prayed. लेकिन फिर भी वो जाकर प्रार्थना करने लगा। How many of you listening right कितना now? सुन रहे हैं इस I वक्त? said, how many of you listening मैंने right पूछा कितना सुन रहे हैं? now? मैं ना प्रभु में, लेकिन प्रभु लोग कुछ कुछ बोलते हैं इसलिए मैं बंद हो गया. तू घास है रे, जिधर हवा बहती है तो उधर घुसता है. लेकिन खुदा के लिए खड़ा रहना है ना, तो थोड़ा उसको लिए खड़ा रहना पड़ेगा.
How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I said, how many listening right now? हमने पूछा कितने लोग सुन रहे हैं? So the first point, तो पहला मुद्दा, Daniel had a routine. दानियल के पास रोज की दिनचर्या थी. Today, go and check yourself. आज जाकर अपने आप को जांचिएगा Do I have a routine? कि क्या मेरे पास कोई दिनचर्या है? Do I at least work out for 5 minutes? क्या कम से कम 5 मिनट के तो मैं कसरत कर सकता हूँ? Do I pray at least for half an hour? क्या मैं कम से कम आधा घंटा भी प्रार्थना करता हूँ? So 20 minutes हो गया वहाँ पे? Hello? Do I do some basic body care? क्या शरीर Do I have a के good ख्याल के लिए कुछ breakfast? अच्छा करता हूँ? अच्छा नाश्ता करता हूँ? 2 hours routine, 1 hour routine. You must have a routine. Do you read a book? Do you read the word? So that is your routine. Everyone say routine. क्या आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं? क्या वचन This is पढ़ते हैं? helping लेकिन ये you, हो गया आपका church. दिनचर्या. Is this helping you? ये आपकी मदद कर रही है? Jay, you don't live like an animal. You're not an animal. आप जानवर के जैसा मत जिए क्योंकि आप एक कोई जानवर नहीं है. Second, दूसरा, Daniel had a prayer life. You know, he knew. Hello, I don't know if you're getting me what I'm saying. दानियल के पास प्रार्थना जीवन था He knew the source, so he maintained that prayer life. और वो जानता था उसके स्रोत को, इसलिए उसने अपने प्रार्थना जीवन को बनाए रखा. But secondly, the devil will attack that prayer time of you. He will attack. He will कुछ बहाने बनाएगा. मत जा घर से लाइव देख. फिर तुम बोले हाँ यार लाइव में भी लॉर्ड काम करता है. हालेलुया, you know. फिर तुम लाइव देखोगे. फिर बोलेगा आज नहीं, कल देखा था ना, सैटरडे फ्राइडे को देखा था लाइव, आज थोड़ा सा हालेलुया, यू नो. एंड यू स्लिप डाउन स्लोली. नहीं आज शॉपिंग जाना है, आज ऐसा. प्लीज अंडरस्टैंड, आपको क्या लगता है कि आपके घर में ही शॉपिंग होता है क्या? मेरे घर में नहीं होता है. आपको मालूम है जब हम लोग की नई नई शादी हो गई तो मैं अपने बीवी से झगड़ता था. इसलिए नहीं झगड़ता था कि हम लोग के बीच में तनातनी होती थी. एज अ फैमिली वी हैड मैनी फंक्शंस. And I would tell him one thing. I said, Anita, my life is for God. It was a fight. और एक लड़ाई होती थी. It was a fight. एक लड़ाई थी. Hello. I'm telling you, church. So the third thing, तो तीसरी to चीज, maintain your spiritual life. अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए. Yesterday they were at home. My time was happening at prayer. You know, I already half an hour was late. So you know what I told them? I love them. You know what I told them? Excuse me, now you have to go. Very abruptly, very rudely. Okay, Pastor. They understand me now. They know my routine. William knows me for years. Ilavia knows me for years. सीधा बोल दिया उनको, sorry, please, you can leave. So to maintain your routine, sometimes people may get offended. तो आपकी दिनचर्या बनाए रखने के लिए कभी कभी क्या होता है, लोगों को ठेस लग जाती है. But you have to maintain it at all costs. लेकिन आपको बनाए रखना होगा किसी भी कीमत पर. Somebody say, I'm receiving this word. So you have to do it. तो आपको करना है. नहीं उन लोग घर में आया ना, बैठे रहा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, हालेलुया हम लोग फेलोशिप करते हैं. उनको बोल टाइम हो गया, जा. Time to time. How many of you understanding this? I believe in fellowship. संगति में विश्वास I करते हैं. believe. विश्वास करते हैं. But time to time. Otherwise, तुम बह जाओगे. I want to warn you. और आपको चेतावनी I देना चाहते want to warn you. हैं. आपको चेतावनी देना चाहते हैं. I know this message is not popular. I know. जानते ये संदेश इतना तुम लोगों को लोकप्रिय यही नहीं है. मैसेज चाहिए. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Hello, are you listening right now? Job chapter 1. Everyone say there will always be an attack against your prayer life. हमेशा आपके yes. प्रार्थना जीवन के खिलाफ में हमला होगा. Everything you will do. दूसरी कोई भी चीज करेंगे आप. Everything you will do. कुछ भी चीज आप करेंगे. Volunteer, पैसा Volunteer देना, टीवी उठाना. कितना अच्छा आदमी है, टीवी उठाता है. उसको बोल प्रार्थना करने के लिए आधा घंटा नहीं आएगा. There will be an attack on your prayer life. आपके प्रार्थना जीवन पर ऐसा हमला होगा. But if you understand it, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे, you will increase. आप बढ़ेंगे. Job chapter 1, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय verse 13. 13वां वचन. Now there was a day when his sons, Job's sons and daughters, were eating and drinking wine in their oldest brother's house. There was a party. और देखिए एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाखमधु पी रहे थे. एक पार्टी का जश्न चल रहा था वहां. And a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them next. तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी. When the Sabians raided them and took them away and have killed their servants with the edge of the sword, and alone I have escaped to tell you. कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं. Here we see, यहां हम देखते हैं, please listen to this. ध्यान से सुनिए. Here we see the devil trying to attack Job's family. और यहां पर हम देखते हैं कि शत्रु कोशिश कर रहा था अय्यूब के परिवार पर हमला करने की. How many of you following me now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त. Now before the enemy
could come and attack the children. इससे पहले कि शत्रु आकर बच्चों पर हमला करता, Notice where the attack was. गौर करें कि हमला कहां The हुआ. oxen were plowing, the donkeys feeding beside them. Verse 15. हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी When the Sabians raided them and took them away. कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए. What did they take away first? और क्या चीज वे पहले ले गए? First, the animals. पहले जानवरों को. So everyone said the animals were taken. सभी लोग कहे जानवरों को ले गए Can वो you लोग. tell me why? बताइए क्यों? Correct. Correct. You see, the enemy, Satan was talking to God. Say, God, I want to attack Job. I want to bring down this man. बहुत hallelujah, hallelujah करता है ये. इसको मेरे को निकालने का है. तो what? Okay, God said, ठीक है, try कर. So first thing the enemy did was, he did not attack his business, he did not attack his children, did not attack. First thing, he took the animals. Now you will say, what animals? The reason is, in that time of Old Testament, you see, the sacrifices were offered to God, the animals. और देखते उस जमाने में देखिए परमेश्वर के सामने बलिदान जो चढ़ाया जाता था वो जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता था. Listen to me. सुनिए, The devil took Job's ability to worship God. और देखिए शैतान ने अय्यूब की योग्यता, परमेश्वर की आराधना करने की Today we योग्यता उसे don't छीन need any लिया. sacrifice. आज हम कोई बलिदान नहीं चलाते. We just say, Father, I thank you for the blood of Jesus. Boom, you are in the presence हम of God. बस कहते हैं पिता धन्यवाद यीशु के लहू के लिए, झट से आप प्रभु की उपस्थिति में आते But हैं. that time, लेकिन उस समय now for Job to come before God, अय्यूब को परमेश्वर के सामने आने के लिए he has no way. उसके पास दूसरा कोई तरीका नहीं How many था. understood right now? कितना समझ गए इस वक्त? So whenever the enemy will, first, before he will move on your marriage, he will move on your house, he will move on your children, or he will attack your prayer life first. और शत्रु जो है आपकी शादी में हमला करने से पहले, आपके बच्चों या आपके परिवार, आपके घर पर हमला करने से पहले वो आपके प्रातः जीवन पर हमला करेगा. But I pray today लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं that God will give you the wisdom कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे to develop your relationship with God. परमेश्वर के साथ अपने संबंध को विकसित करने की. In Jesus' name.